अस्सलाम क्लास 9th। जैसा कि बेटा आज डेट है 22 अप्रैल और आज हमने आपके सबक नंबर 10 जो कल स्टार्ट किया था उसका पेज नंबर 81 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों के बारे में पढ़ा। उसके 81 पर हमने उल्लू के बारे में पढ़े थे और उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो पेज नंबर 82 पर है, जिसका हम आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 82 निकालें अपनी बुक्स का। यहाँ पे उल्लू के बारे में हमने मज़ीद अभी पढ़ना है। कह रहे हैं कि मादा और नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है। प्लस जो लाइंस मार्क हुई हैं, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ, उन लाइंस को आपने मार्क कर लेना है फॉर MCQs। मादा नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है, मगर जूँ ही वो ज़रा बड़े हो गए और इनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी, इन्हें बाहर निकाल देती है। उल्लू को अपने बच्चों की तलीम व तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। वो जानता है कि ये सब बेसूद है। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे तो वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। और उल्लू को बुरा भला कहते वक्त ये मत भूलिए कि उन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा थोड़ी ही की थी। ये हमने पढ़ा उल्लू के बारे में, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ने लगे हैं बिल्ली के बारे में। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं, इनकी भी कई किस्में होती हैं। बिल्लियां पालने वालों को ये वहम हो जाता है कि बिल्ली इन्हें खामखा चाहती है, इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़याम क़याम का बंदोबस्त करते हैं। काश कि ऐसा ही होता। बिल्ली दूसरे का नुक्ता नज़र नहीं समझती। अगर इसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं, तो इसका पहला सवाल ये होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। साल भर में बिल्ली सधाई जा सकती है, मगर साल भर की मशक्क़त का ये नतीजा सिर्फ एक सधाई हुई बिल्ली होगा। जहाँ बकिया चौपाए दूध पिलाने वाले जानवरों में हैं, वहाँ बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों से ताल्लुक़ रखती है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सधाई हुई बिल्ली पी जाएगी। अगर दूध को बंद करके कुफल लगा दिया जाए, यानी कि ताला लगा दिया जाए, तब भी बिल्ली पी जाएगी, क्योंकि ये एक राज है जो बिल्लियों तक महदूद है। बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं तो नाखूनों से एक दूसरे का मुंह नोच लेती हैं और महीनों एक दूसरे को बुरा भला कहती रहती हैं। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है। रकाबत यानी कि दुश्मनी। बिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इंसान का कोई वफादार दोस्त हो। बिल्ली में बर्दाश्त बहुत कम होती है। चंद बिल्लियां घर में सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो रफा हो जाएंगे, मगर बिल्लियां रह जाएंगी। बिल्लियां दिन भर मेकअप करती रहती हैं। इनकी जिल्द पर तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं। मोटी बिल्लियां अपने जिस्म पर लंबाई में सीधी धारियाँ बना दें तो इनका मोटापा छुप सकता है। वो शरीरी और क्यूट मालूम होंगी। बिल्लियां दोपहर को सो जाती हैं और रात तक इंतज़ार नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात बज़ाहिर सोई हुई बिल्ली इधर उधर देख कर चुपके से बाहर निकल जाती है। इससे बाज़पुर्स की जाए तो खफा हो जाती है। बिल्ली की जगह कोई भी हो, खफा हो जाएगा। एक ही घर में सारा साल गुजारने के बावजूद बिल्ली और इंसान अजनबी रहते हैं। ज़िंदगी कितनी अजीब है। तो स्टूडेंट, ये था आपका सबक नंबर 10 जो कि मुकम्मल हुआ। अब पेज नंबर जो है आप 83 निकालें ताकि हम एक्सरसाइज का आगाज़ करें। सबसे पहले आपके सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है आपका कि कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है। पहाड़ी कव्वा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। आप पेज नंबर अगर 79 पर आएँ तो यहाँ पे आपको सवाल नंबर 1 का आंसर कि कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। और पहाड़ी कव्वा का पूछा है कि पहाड़ी कव्वा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। ये आपका सवाल नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं। बंदूक चले तो कौवे से ज़ाती तो ही समझते हैं और दफ्तर लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। ये भी आपके पेज नंबर 79 पर ही सेकंड पैराग्राफ जो है उसकी लास्ट लाइन है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है। यहाँ पे भी हमने पेज नंबर बुलबुल जो है 80 पर पढ़ा था कि हम हर खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में पाई नहीं जाती। यहाँ तक आपका सवाल नंबर इसका बुलबुल वाले का आंसर हो गया। आगे आपका सवाल है बुलबुल के गाने की वजह क्या है। तो बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। ये भी आपको बुलबुल वाले पैरा में जो है वो लाइन नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको थर्ड पैराग्राफ इसका कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। उसके बाद है सवाल आपका कि बुलबुल बहुत से मौसीक़ारों से क्यों बेहतर है। इसके लिए भी आप सफ़ा नंबर अगर 80 पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि बुलबुल बहुत से मौसीक़ारों से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का लाभ नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले कमे हैं, आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाएँ तो इसे खामोश करा सकते हैं। यहाँ तक आपका इस सवाल का आंसर है। उसके बाद आपका सवाल है कि भैंस का मशगला क्या है। तो भैंस वाले अगर हम उसमें आते हैं, यहाँ पर पेज नंबर आपके पास आता है 80। भैंस का मशगला है
81 पे आते हैं। तो यहाँ पे उस सेकंड पैराग्राफ में है कि भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? सेम यहाँ पर कि भैंस का हाफजा कमज़ोर है क्योंकि इसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। पेज नंबर 81 पर सेकंड पैराग्राफ है भैंस का। ठीक है। उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? उल्लू यहाँ पर है, उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। यहाँ पर ये आपका आंसर है। उसके अलावा है आपका सवाल कि उल्लू को कौन पसंद कर सकता है, तो इसका आंसर भी यहीं पर है फर्स्ट पैराग्राफ में कि उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद है कि उल्लू को अपने बच्चों की तलीम और तरबियत से क्यों दिलचस्पी नहीं है? तो उल्लू अपने बच्चों की तलीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? क्योंकि ये सब बेसूद है। तो अगर पेज नंबर 82 पे आए हैं यहाँ पर तो ये आपको नज़र आएगा कि उल्लू को अपने बच्चों की तलीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स कि बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है? यहाँ पे ही इसका आंसर है कि बिल्ली 1 साल के अरसे में सिधाई जा सकती है। ठीक हो गया। ये थे आपके सवालात। आगे है टिक क्रॉस कि कवि की नज़र बड़ी तेज़ होती है, दुरुस्त। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत उदास रहता है, गलत। हम हर खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, दुरुस्त। उल्लू शहरों में रहता है, गलत। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है, दुरुस्त। उसके बाद ब्लैंक्स हैं। सबसे पहली ब्लैंक है कौवा ग्रामीण में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत ज़्यादा मसरूर रहता है। कौवा डैश नहीं कर सकता यानी कि गा नहीं सकता। बुलबुल एक रिवायती परिंदा है। उसके बाद है कि डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस के बच्चे शक्लो सूरत में ननिहाल और ददियाल दोनों पर जाते हैं। उल्लू की किस्में बताई जाती हैं 20। बिल्लियों की किस्में हैं कई। ठीक हो गया। उसके बाद है अल्फाज मुतज़ाद हैं आपके पास। सुबह का मुतज़ाद क्या होगा? शाम। स्याह का क्या होगा? सफ़ेद। तेज़ का क्या होगा? सुस्त। असली यानी कि नकली। ठीक है। पक्का, कच्चा, सही, खराब, तो इसका क्या होगा? सही। मोहब्बत, नफ़रत, रोशन, तारीख। उसके बाद आपके हैं इराब। मैं आपको इराब दिखा देती हूँ। ये आपके स्टूडेंट्स इराब हैं, इनको आपने जो है बुक्स पर लिख लेना है। उसके बाद है मुज़क्कर और मोनस के अल्फाज अलग-अलग करें। तो जो मैं बोलूँगी वो आपके क्या होंगे? मुज़क्कर। ठीक हो गया। मुज़क्कर में सबसे पहले है बावर्ची खाना, उसके बाद है गुलाब, बुलबुल, बावर्ची खाना, गुलाब, उल्लू, राग और कयास। ये आपके सारे क्या हैं? मुज़क्कर। और बाकी जो आपके बच जाते हैं वो सारे आपके अल्फाज हैं मोनस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जो है आपका सबक नंबर 10 वो ख़त्म होता है। आपने अपने नोटबुक्स पे अपना सारा काम जो है वो नोट डाउन करना है और अच्छे से इस काम को जो है वो याद भी करना है।